गणेश चतुर्थी भारत की उन परंपराओं में से एक है जिसने न केवल लोगों के दिलों में भगवान गणेश के प्रति आस्था को गहराई से जड़ दिया है, बल्कि पूरे देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। जब भाद्रपद मास की चतुर्थी को बाप्पा का आगमन होता है, तब देश के हर कोने में भक्तिमय वातावरण छा जाता है। घर घर में गणपति बाप्पा की प्रतिमा विराजमान होती है और पंडालों में लाखों की भीड़ उमड़ती है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में तो यह उत्सव किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। यहाँ के कुछ पंडाल अपनी भव्यता और अमीरी या यूं कहे सबसे महंगे होने के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हें केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भक्ति और वैभव का अद्भुत संगम माना जाता है। आइए जानते हैं भारत के उन 5 सबसे महंगे गणेश पंडालों के बारे में जिनकी गूंज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक सुनाई देती है। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक गणेश उत्सव, जो अपनी भव्यता, भक्ति और अद्भुत रूप से सजाए गए पंडालों के लिए जाना जाता है। भारत में खास तौर पर मुंबई में हर साल लाखों भक्त भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए प्रतिष्ठित गणेश पंडालों में जाते हैं। देश भर में उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ गणेश पंडाल अपने इतिहास, बहुत बड़े पैमाने और साथ ही बहुत ही महंगे पंडाल के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है लाल बादशाह राजा। मुंबई का नाम लेते ही सबसे पहले जिस पंडाल का ख्याल आता है वह है लाल बादशाह राजा। यह पंडाल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। हर साल यहाँ करोड़ों लोग बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है नवसाचा गणपति, यानी इच्छाएं पूरी करने वाले बाप्पा। भक्त मानते हैं कि जो भी यहाँ दिल से प्रार्थना करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। इसी कारण लोग 12 से 14 घंटे तक लाइन में खड़े रहकर भी बाप्पा का दर्शन करने से पीछे नहीं हटते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जब इस पंडाल के सोने चांदी के चढ़ावे की नीलामी हुई तो 2.35 करोड़ रुपए जुटाए गए। इसमें 1 किलो सोने का ईंट 75.9 लाख रुपए में बिका, तो वही लगभग उतने ही वजन का सोने का हार 74 लाख रुपए में नीलाम हुआ। कुल मिलाकर लाल बादशाह राजा की कमाई 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण यानी जीएसबी मंडल, यहाँ की गणेश मूर्ति सोने चांदी के गहनों से सजी होती है। साल 2023 में यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को 59 किलो सोना और 336 किलो चांदी से सजाया गया। वही मंडल ने इस साल इसके लिए 474 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाया है। परंपरा और सुरक्षा का यह संगम जीएसबी मंडल को बाकी से अलग बनाता है। अंधेरी सा राजा। अगर गणेश पंडालों की बात हो और अंधेरी सा राजा का नाम न आए तो सूची अधूरी रह जाती है। इसे लोग प्यार से किंग ऑफ अंधेरी भी कहते हैं। इस पंडाल की खासियत सिर्फ इसकी भव्यता नहीं बल्कि इसका इतिहास भी है। कहा जाता है कि साल 1972 में जब अंधेरी के मील मजदूर बेरोजगार हो गए थे, तब यहाँ बाप्पा की स्थापना हुई। भक्तों का मानना है कि बाप्पा की कृपा से बंद पड़ी मिलें फिर से चालू हुई और मजदूरों को रोजगार मिला। यही कारण है कि अंधेरी सा राजा को मजदूर वर्ग का संरक्षक माना जाता है। इसके अलावा इस पंडाल का विसर्जन भी खास होता है। जहां बाकी पंडाल 10 दिन के बाद बाप्पा का विसर्जन करते हैं, वही अंधेरी सा राजा 21 दिन तक विराजमान रहते हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति, पुणे। पुणे में आपको भारत का सबसे ऐतिहासिक और सबसे महंगा मंदिर श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मिलेगा। यह मंदिर केवल धन दौलत से नहीं बल्कि अपनी भावनात्मक कहानी के कारण भी खास है। कहा जाता है कि दगड़ू सेठ हलवाई के बेटे की मौत प्लेग महामारी के दौरान हो गई थी। अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने साल 1893 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की मूर्ति सोने के गहनों से सजी रहती है और हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह वही स्थान है जहाँ से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया था। तब से यह मंदिर सिर्फ पुणे की शान नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की पहचान बन गया है। मुंबई का राजा गणेश गली। 1928 में शुरू हुआ यह मंडल मुंबई का सबसे पुराना गणेश मंडल माना जाता है। लाल बादशाह राजा से कुछ ही दूरी पर यह पंडाल अपनी सादगी और परंपरा के लिए मशहूर है। यहाँ सजावट हमेशा आकर्षक और अक्सर रेट्रो थीम पर आधारित होती है। खास बात यह है कि यह मंडल सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है बल्कि साल भर समाज सेवा और स्थानीय कामों से जुटा रहता है। तो ये थे हमारे देश के कुछ मशहूर और सबसे महंगे गणपति बाप्पा के पंडाल।
फिर एक बार गणेश उत्सव की आप सभी को नवभारत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।